चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे दूसरे पार्ट में वर्ग और घन के। तो पहले पार्ट में हमने जाना कि जो है वर्ग क्या होता है और किस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है यह पहचान सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, विधि एक ही था, जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं घन के बारे में कि घन आखिर होता क्या है और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी जो कहना चाहिए संख्या है वह जो है पूर्ण घन है अथवा नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात जो अगला टॉपिक आप लोग के लिए आएगा वो आपका जो है होने वाला है, जो इसके पश्चात आएगा तीसरा पार्ट इसका, जिसमें हम जो है कवर करेंगे कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल किस तरह से जो है निकाला जाता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। वो आपका तीसरे पार्ट में आने वाला है। तो फिलहाल चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि होने वाला है हमारा घन। तो सबसे पहले दोस्तों, घन की अगर बात करें तो जो है ठीक है, किसी भी संख्या का, जब किसी भी संख्या का क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणा, ठीक है, उसी संख्या से 3 बार करने पर, उसी संख्या से 3 बार करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होता है, हमारा जो है पूर्ण घन कहलाता है। ठीक है, लाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने का जो बेहतरीन चीज़ होता है वो होता है उसका उदाहरण। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 2 का अगर घन निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, मतलब देखिए उसी संख्या गुणा 3 बार कर रहे हैं, उसी संख्या से 2 दूने 4, 4 दूने आपका 8, ये आपका क्या हो जाने वाला है, घन हो जाने वाला है। इसी तरह से अगर हम जो 6 का ले लें, 6 का त्रिघात ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 6 गुणित 3 नहीं है, कहने का मतलब है 6 गुणित 6 गुणित 6, अर्थात जो है 6 का गुणा लगातार 3 बार करना है। आपका 6 छक्का 36 हो जाएगा और आपका 36 छक्का आपका हो जाएगा कितना, 6 छक्का 36 का 6 और 6 क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 और 3 आपका जो है 21, अर्थात 216 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का जो घन निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो निकालने वाली बात हो गई, लेकिन अब हमको जो है क्या करना है, मेन टॉपिक है हमारा पहचान करना, कि आप कैसे पहचानोगे कोई संख्या जो है क्या है, पूर्ण घन है अथवा नहीं है। चलिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल से जो है टॉपिक या फिर तरीके का जो है उपयोग करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि रहेगा, जिसमें हमने चर्चा किया था लास्ट टॉपिक में, सेम वही है हमारे पास। हम लोग जो सिंपल से, चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं अभी हमारे प्रश्नावली में जो है 125 है, तो सिंपल से हम इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको जो इसको हल करना है। चलिए, क्वेश्चन के रूप में मान के चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 125 है। ठीक है, हल करके हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको जो हल करते हैं। तो 125 को जब हम भाग देते हैं, देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, तो अर्थात ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो करते हैं 5, देखिए सबसे पहले 12 आया, तो 5 दूने 10 हमारे पास जो है हासिल। देखिए 10 अगर घटाते हैं तो आपके 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 पछे 25 हो गया हमारे पास दोस्तों। अब देखिए 25 फिर से 5 से जाएगा, 5 पछे और आपका 5 एकम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 125 को हम लिख सकते हैं क्या है आपका जो है 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए तो यहाँ पे जो त्रिक बन रहा है आपका 5 का जो है त्रिक बन रहा है, चूँकि ठीक है, मतलब जो यह क्या होगा आपका जो है पूर्ण घन होगा, पूर्ण घन होगा। तो पूर्ण घन होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे त्रिक बन रहा है, कहने का मतलब 5 जो है 3 बार जो है गुणा हो रहा है, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और संख्या नहीं है, अर्थात यह हमारा क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, अब चलिए और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या सच में जो है काम करता है ट्रिक हमारा। देखिए इसको देखते हैं, 800 है हमारा, तो चलिए 800 का भी निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था 800। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 800 का हम हल करते हैं थोड़ा तरीके से। इस बार अभाज्य गुणनखंड विधि से करके लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ले लेते हैं दोस्तों। तो जो है अब हम क्या करेंगे, 800 को जब हम भाग करते हैं, देखिए लास्ट में हमारा डबल जीरो है, जीरो है मतलब क्या है, 2 से जाएगा, तो 2 चौक 8। देखिए बेसिकली जो गुणनफल होता है हम उसे नीचे लिख देते, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, ये हो गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अभी भी जीरो है तो 2 से फिर जाएगा ये। देखिए 2 दूने 4, ठीक है, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, अभी भी जाएगा, 2 से देते हैं, 2 एक कम
2 शून्य 2 शून्य, ठीक है। अभी भी ये 2 से जाएगा ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 पंच, देखिए एक तो छोटा हो गया, 2 अंक लेते हैं, 2 पंच 10 आ गया, कवर हो गया। फिर से देखते हैं 50 भी कवर हो जाएगा, 2 सही देते हैं, 2 दूने 4 आपका, देखिए 5 में अगर 4 घटाते हैं तो 1 बचता है हमारे पास, जो कि हमारा होने वाला है 1 बच गया, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 दोस्तों 25 है, मतलब जो है 5 से जाएगा। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 800 बराबर, इसको लिख लेते हैं। देखिए कितने हैं टोटल, जो है 5 ठो 2 हैं, 1 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब दोस्तों हमको करना क्या है, पहचानने के लिए कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो घन अर्थात जो है त्रिक बनना चाहिए, 3-3 के जो है पेयर बनने चाहिए। देखिए एक ठो तो बन गया, बाकी 2 ठो नहीं बन पाए, तो इसका अर्थ क्या है, यह जो है पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो क्यों नहीं है, नहीं है क्योंकि क्या है, आपके जो 2 और 5 हैं, 2 व 5 के त्रिक नहीं बन रहे हैं, त्रिक नहीं बन रहे हैं। चूँकि 2 और 5 के त्रिक नहीं बन रहे हैं, इसीलिए जो ये क्या होंगे, पूर्ण घन हमारे नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को विभाजित करके आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है पूर्ण घन है अथवा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वीडियो हम जो है यहीं पे जो समाप्त करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम जो है जानेंगे कि जो है किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है भाज्य गुणनखंड विधि से और जो है भाग विधि से। तब तक के लिए दोस्तों आप जो है ये वीडियो देखिए, सीखिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं उसे भी कमेंट कीजिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसे भी कमेंट कीजिए, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप जो कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो इसको जो है पहुँचा सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।